देखिए 2026 का जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा इलेक्शन है, कांग्रेस के लिए कुछ अलग है, क्योंकि इस बार बहुत साल बाद इन लोगों ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। तो इस बार 2026 में जो इलेक्शन है, कांग्रेस क्या सोच रहा है? इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है कांग्रेस का स्पोक पर्सन सुदीप्ता दी। 2026 का इलेक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत साल बाद आप लोग किसी के साथ अलायंस नहीं किए और वोट लड़ रहा है। तो क्या सोच रहा है इस इलेक्शन में? कैसे मतलब क्या क्या सोच कर ये इलेक्शन होगा? देखिए, करीब 20 साल बाद हिंदी सिनेमा का जो डायलॉग है, 20 साल बाद वो वही हो रहा है कांग्रेस में। 20 साल बाद 2006 के बाद 2026 में हमारा ये निर्णय लिया गया पार्टी की तरफ से, माननीय शुभंकर शर्मा जी ने, कि हम लोग अकेले लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जो अलायंस के जरिए हम लोग उभर के हम कर नहीं ला पाते हैं। वो सब सवाल हम वोटरों के लिए रखेंगे कि अगर जब वो जाएंगे वोट देने के लिए, क्योंकि 50 ईयर करीब यहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट नहीं है, और यूपीए 1 का जो सुविधाएं थी वो इस बंगाल को भी मिला, क्योंकि कुछ दिन हमारे साथ लेफ्ट भी थे। हाँ। कुछ दिनों थे हमारे साथ। हाँ। 2004 to 2008। हाँ। तो ये सब दिमाग में रखते हुए जो आदमी, जो जनरेशन 72 to 77 नहीं देखे है, उस लोगों के पास जाके हम अपील करेंगे, और ये भी हम देखना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो फ्लैग है वो अकेला लहराए। और एक बात है, लेफ्ट हो या टीएमसी, जब टीएमसी के साथ हम लड़े थे, तब टीएमसी का हम लोगों का जरूरत था। हम लोगों के ही ने उसका गवर्नमेंट बनाने के लिए पास में थे, और पर 2016 में लेफ्ट के साथ जो इलेक्शन हुआ उसका भी रिजल्ट मिला हम लोगों को। हम लोग ये अपोजिशन बन गए। पर उसके बाद जब पहले उसके बाद बाम, ये सब चला उस पार्टी में, माने ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली कुछ भी, उसके बाद वो लोग का वोट भी कम होते जा रहा है, और वो लोग एकदम जीरो है। हम लोग भी असेंबली में जीरो है, बट स्टिल हमारे पास एक एमपी है। 2 थे 2001 में। हाँ, 2021 में 2021 तो वो तो असेंबली की इलेक्शन। हाँ, तब भी हमारे पास 2 एमपी थे, अभी 1 थे, पर हम 1 तो है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बाम लेफ्ट साथ में अगर रहे तो उसका तो बैगेज भी वो हम कैरी करना पड़ता है ना। तो हम वो बैगेज छोड़ के टीएमसी का जो डिफेक्शन का, आई मीन टीएमसी का इतने साल, 15 साल 15 साल का जो कुशासन है, उस बैगेज को छोड़ के हम लोग अकेला चाहते हैं। हम लोग तो जीरो है ही, उससे तो खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग परख करना चाहते हैं तो क्या होगा या क्या नहीं होगा, पर आई एम श्योर कि हम लोग असेंबली में लौट जाएंगे। और दीदी, और एक बात, ये जो पश्चिम बंगाल का सीट है, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर, कौन से सीट पर आप लोगों का इम्पोर्टेंस ज्यादा है इस बार? क्योंकि हम लोग देखा है मौसम टीएमसी से कांग्रेस में वापस आ गया, तो मालदा में जो हुआ, जो गौनी खान रायचौधरी का जो लेगेसी है, हाँ, गौनी खान चौधरी का जो लेगेसी है वो चल रहा है उधर। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत पुराना पार्टी है, यहाँ लेगेसी चलता है, क्योंकि हम जो 98 में पैदा हुए टीएमसी का, वही तो आप लेगेसी देख रहे हैं। कैमक स्ट्रीट में लेगेसी ही तो है ना, तो ये तो लेगेसी चलता है, लेगेसी तो अच्छा है। कौन कौन सीटों पे आप लोग मतलब बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? इन सीटों को मिलेगा, मुझे इस बार इन सीटों में हम लोग जीतेंगे। देखिए, हम लोग को आशा है कि
मालदा, मुर्शिदाबाद या दिनाजपुर, नॉर्दर्न साइड में हम लोग अच्छे करेंगे, ये उम्मीद हमें है। पार्टी ये उम्मीद पकड़ के चल रहा है, पर सभी सीटों पर हम लोग जान लड़ा के लड़ेंगे, ये बात सही है। पर उम्मीद ये तो पॉलिटिक्स है, कुछ उम्मीद तो कुछ कैलकुलेशन तो रहता है। तो हम लोग नॉर्दर्न साइड पर ही ज़्यादा आशा रख रहे हैं।